हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सभी लोगों ने सपना का व्लॉग देख ही लिया होगा कि सपना अंशु से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच गई है। पर ऐसी क्या नौबत आ गई कि सपना को अंशु के गांव तक जाना पड़ा। तो देखिए, सपना जब राजवीर जी चले गए थे तो सपना का एक जो बॉन्ड था ना, वो सिर्फ और सिर्फ अंशु के साथ था, अच्छे और बुरे दोनों दिन में। जब सपना के अच्छे दिन होते थे उसको हंसाती भी अंशु थी, और जब सपना बीमार होती थी तो अंशु उसका एक बेटी की तरह ही पूरा ख्याल रखती थी कि भाभी आप ये ले लीजिए, वो कर लीजिए, सब कुछ उसका पूरी तरीके से ध्यान रखती थी। कि तो अब सपना की हुई है तबीयत ख़राब, और उसको अंदर से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है कि अभी तक मेरा सिर्फ और सिर्फ अंशु इतने बुरे टाइम में ध्यान रखती थी। जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती थी अंशु हमेशा मेरे पास हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसे मेरे पास बुरे दिन आ गए हैं कि चलिए, उनके पति जो थे वो तो भगवान की एक मर्जी थी, उन्होंने अपने पास उनको बुला लिया। लेकिन अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अंशु भी मुझसे अलग हो गई है, और साथ में जेरी के जाने का तो दुख है ही। क्योंकि देखिए, जो डॉग लवर होते हैं वो जान सकते हैं कि आप अपने घर में एक डॉग को इतने सालों तक रखते हैं, और वो तो सिर्फ और सिर्फ जैसा जेरी डॉग है वैसा तो मिलना ही मुश्किल है। क्योंकि वो कितना ज़्यादा इन लोगों से अटैच था, कितना ज़्यादा प्यार करता था, और सिर्फ ये लोग ही नहीं, उसे पता नहीं कितने लोग प्यार करते थे, कितने फैंस थे जेरी के। तो सपना को वही याद आ रही थी कि आज मैं बीमार हूँ और अंशु आज मेरे पास नहीं है। तो सपना ने कहा कि भाई अब मुझे अंशु से मिलने जाना ही पड़ेगा, मेरा बिल्कुल भी अंदर से मन ही नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ अकेली रहूँ, मुझे अंशु से मिलना है। तो सपना फाइनली अपनी बच्चियों को लेके अंशु के गांव पहुंच गई, लेकिन वो वहाँ उनके घर नहीं गई है। क्योंकि भाई सब लोग जानते ही हैं व्लॉग्स में जैसा सपना दिखाती ही है कि पहले अंशु को कॉल पे बात करने से भी उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था, उसको परमिशन नहीं थी कि सपना से बात करनी है। तो हर कोई कमेंट्स करते थे लोग बाग कि आप सपना को, कि अंशु को अपने पास लेके आ जाइए, अंशु से बात कीजिए, अंशु से बात होती है क्या, अंशु कैसी है, उसकी पढ़ाई का क्या चल रहा है। तो सपना ने बता दिया था लोगों को कि अभी मेरी अंशु से कोई बात नहीं हुई है, वो अगर बात भी कर रही है तो छिपके कर रही है, क्योंकि उसकी फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी मुझसे बात करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें यहाँ तक पहुँची कि उनके फैमिली वालों ने अलाउ कर दिया कि सपना और अंशु आपस में बात कर सके। तो सपना ने ये भी चीज़ अपने व्यूअर्स को दिखाई कि हम वीडियो कॉल पे देखिए बात कर रहे हैं। लेकिन जो अंशु थी भाई, वो जब भी सपना से 2 बार उसने वीडियो कॉल करी है, वीडियो कॉल पे वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब देखिए ना, कोई बच्ची 4 साल से आ गई थी उस गांव से शहर में, और वहीं पर पढ़ रही थी, वहीं पर रह रही थी। अपने घर तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए जाती थी और सपना के साथ ही वो रह रही थी। लेकिन अब एकदम से सारी चीज़ें छोड़ने के बाद उसे अपने फिर से गाँव में जाना पड़ रहा है, तो एकदम से चीज़ें एडजस्ट करने में मुश्किल तो होती ही है। अब सपना उसके गांव पहुंच गई है, और शायद उनके घर वालों ने अपने घर उनके नहीं बुलाया होगा सपना को कि आप हमारे घर आ जाइए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सपना अंशु के घर जाके ज़रूर व्लॉग बनाती, लेकिन उन्होंने रास्ते का व्लॉग बनाया है जहाँ से अंशु भागती हुई आई और सपना से लिपट के दोनों लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे, जैसे पता नहीं बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले हो। इस तरीके से उनका जो एक मिलन था ना, वो था। और कुछ हेटर्स थे जिनका कहना ये था कि बेचारे सास ससुर को छोड़ के आ गई, इसको प्रॉपर्टी भी चाहिए, इसको गोल्ड भी चाहिए, इसको अलग भी रहना है, उनकी सेवा भी नहीं करनी है और उनको बदनाम भी करना है। सपना तो इतनी चालाक है। तो देखिए, सपना ने अपना गोल्ड तो कुछ लिया नहीं, लेकिन उसने जो अंशु के लिए कुछ चीज़ें बनवाई थी अपनी मेहनत की कमाई से, वो अपनी सास से लेके आ गई थी कि ये तो मैंने अपने पास से खुद अपने पैसों से बनवाया अंशु के लिए, आप मुझे दे दीजिए। तो सपना ने वही बताया था लोगों को कि मुझे बड़ा बोझ सा लग रहा है, मैं वो सारी चीज़ें ले आई हूँ और अंशु से पता नहीं मैं कब मिलूँगी, पता नहीं कब, तो मैं उसे जब आज उससे मिलने जा रही हूँ तो ये सारी चीज़ें दे दूँगी। तो जब सपना अंशु से मिली तो वहाँ जाके जितनी भी चीज़ें थी, ईयरिंग्स थे, चेन थी, पायल थी, वो सारी चीज़ें अंशु को दे दी उन्होंने कि भाई अब तू ही इसको रख, क्योंकि मैंने तेरे लिए बनवाई थी, और इसको अपने पास रख। जो सपना की बच्चियां थी वो भी रो रही थी, लेकिन सपना वहाँ गई थी ये सिर्फ़ और सिर्फ एक उम्मीद के साथ
कि मेरा भी मन नहीं लग रहा है और अंशु का भी मन नहीं लग रहा है, तो मैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके 1-2 दिन के लिए अंशु को अपने पास ले आऊँगी। पर शायद अंशु के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम अंशु को नहीं भेजेंगे। तो सपना ने घर आके गुस्से में वीडियो बना के बताया कि उसके घर वालों बिल्कुल ही मना कर दिया। अब देखिए, एक तरफ अगर अंशु के पेरेंट्स का देखे जाए तो वो भी बिल्कुल अपनी जगह सही है। उनकी बहन है जो सपना की सास है, तो वो उनकी परमिशन के बिना कैसे भेज सकते हैं जब उनको पता चलेगा कि सपना के पास, क्योंकि सपना देखिए अपना सोशल मीडिया पे सब कुछ शेयर करती है और सास ससुर व्लॉग देखते ही हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि अंशु सपना के पास जा रखी है तो उन्हें ये लगेगा भाई हम तो 4 साल से पाल रहे थे, जब वहाँ से उसके पेरेंट्स ला सकते हैं तो सपना के साथ कैसे भेज सकते हैं। उनके फिर परिवार में जो है वो फालतू का कलह बढ़ेगी, क्योंकि देखिए 4 साल से वो लोग अंशु को पाल रहे थे, सपना के सास ससुर, और अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, अंशु के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे कि तेरी वजह से इस घर में लड़ाइयाँ हो रही है, तेरी वजह से सपना को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और लड़ाइयाँ हो रही है। इतने इल्ज़ाम ही तो लगे अंशु को, तो अंशु को अपने घर जाना पड़ा था। लेकिन इतनी जल्दी अब वो ये नहीं है ना कि सपना के साथ वो भेज दें, वो भी अपनी जगह एक तरीके से ठीक ही थे। लेकिन सपना ने आके बोल दिया कि उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल भी हाँ नहीं किया, बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, चाहे 1 दिन की बात हो चाहे 1 घंटे की बात हो, हम लोग नहीं भेजेंगे। और अब देखती हूँ अंशु की शादी हो जाएगी ना, फिर देखती हूँ कि ससुराल की तरफ से आप उसको कैसे भेज सकते हो। तो देखिए सपना को इस तरीके का ना वैसे कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अंशु जो है ना अभी बड़ी हो रही है और वो अपने पेरेंट्स से जितना प्यार करना चाहिए उससे ज़्यादा प्यार ना वो सपना से करती है। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स की इस तरीके से इंसल्ट हो रही है, सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि इसके पेरेंट्स ऐसे हैं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, अपनी बेटी के इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं ना ठेस पहुंचती है इंसान को। क्योंकि सपना से ज़्यादा प्यार करती है अंशु, अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा। अपने मम्मी पापा को भी वो इतना नहीं मानती है जितना सपना को मानती है, क्योंकि वो शुरू से ही रही उनके साथ है, उसका दिल से अटैचमेंट है। लेकिन सपना को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आगे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि धीरे धीरे देखिए बात करने की परमिशंस दे दी, वीडियो कॉल करने की परमिशन दे दी, लेकिन ऐसा ना हो ना कि अब वो लोग बात करने से मना कर दें कि तू बात करती है और वो हमारी इस तरीके से इंसल्ट कर रही है। क्योंकि भाई उनकी बेटी है, उनका ज़्यादा हक है, वो मना भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन भाई सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। सपना ने कुछ सोच समझ के ही ये बातें सोशल मीडिया पे रखी होंगी। अब देखना ये है कि अंशु का बॉन्ड जो है बात करने का वो इस तरीके से रहता है या उसके पेरेंट्स अब बिल्कुल मना कर देते हैं। क्योंकि वहाँ सपना गई ही इस उम्मीद से थी कि 1-2 दिन के लिए मैं ले आऊँगी, लेकिन उनके पेरेंट्स को शायद ऐसा लगा कि इस बार हम भेज देंगे तो ये फिर से कुछ टाइम बाद आएगी कि फिर भेज दीजिए, तो हमारी बेटी फिर वहीं रहेगी, अधिकतर आती जाती रहेगी, और इससे जो सपना के सास ससुर है उनके साथ उनके फालतू का विवाद बढ़ेगा। इसलिए शायद उन्होंने नहीं भेजा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।